हेलो डियर स्टूडेंट, आज देखो भी जो पेपर हुआ था प्रथम योगात्मक आकलन कक्षा 7 विषय हिंदी का S7 RKSMB के उसका जो उत्तर कुंजी देखिए भी, आंसर की देखिए भी आप, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ अन्य शब्दों से अलग है? साजिश, छल, लड़ाई, षड्यंत्र। इसमें देखिए भी लड़ाई अलग हो गया, क्योंकि षड्यंत्र, छल और साजिश एक ही चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, तेजस्वी व्यक्ति और सूर्य दोनों का धर्म चमकना है, दोनों का स्वभाव चमकना है। यहाँ पर क्या है भी, ये विकल्प ही सही होगा। ऊपर दिए गए वाक्य में धर्म शब्द के कौन से अर्थ का प्रयोग किया गया है? देखो, धर्म का पर्यवाची कर्तव्य भी होता है, परंतु इस सेंटेंस में, वाक्य में आप स्वभाव ही ज्यादा उपयुक्त शब्द रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, मीना ने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब यह अंदर गई तो उसे खाने की मेज पर दूध के 3 कटोरे मिले। ऊपर दिए गए वाक्यों से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? मीना भूखी थी, ये भी नहीं है। घर पर भूतों का साया था, ये भी नहीं है। मीना घर में कुछ चुराना चाहती थी, नहीं। संभव है कि घर में 3 व्यक्ति थे, ये बात संभव हो सकती है। नेक्स्ट देखिए भी, 4 नंबर क्यों सुनाया था, विनय स्टेशन से कुछ ही दूर था कि वेणु पहुंच गया। राधा स्टेशन पर उनका इंतजार कर रही थी। मीरा के पहुंचने तक सब पहुंच के थे। कौन स्टेशन पर सबसे पहले पहुंच गया? अब देखो, राधा स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, तो मतलब वो पहले पहुंची है, तो आपका राधा ही उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, रत्ना को अपनी दोनों सहेलियों से बिछड़ने का खेद था, दुख था। वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा है? रत्ना संज्ञा है, सहेलियां संज्ञा है, और जो खेद है वो भी क्या है भी, संज्ञा है। तो यहाँ पर क्या है भी, अपनी अपनी, ये दोनों ये क्या है भी, सर्वनाम है। तो यहाँ पर क्या है भी, ए ऑप्शन सही होगा, रत्ना, सहेलियां और खेद। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, कुसुम ने कहा कि सब आराम से काम करेंगे तो कुछ अच्छे से खत्म होगा, तो काम अच्छे से खत्म होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन सही होगा आपका। कुसुम ने कहा कि सब आराम से काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, गीता हार मानने वाली थी लेकिन उसने अपना मन बदल लिया और एक बार फिर समस्या से जूझने का निर्णय किया। हम गीता के बारे में क्या कह सकते हैं? वह आलसी थी? नहीं। वह दृढ़ निश्चयी थी? ये बिल्कुल सही है कि वह दृढ़ निश्चयी थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, कौन सा वाक्य सही तरह से लिखा गया है? उत्सव में अपने परिवार के साथ गाना गाया। सुरेश ने उत्सव में अपने परिवार के साथ में गाना गाया था। सुरेश ने अपने उत्सव के साथ, उत्सव, ये बे ऑप्शन ही सही होगा। सुरेश ने उत्सव में अपने परिवार के साथ गाना गाया था। प्रभाकर शब्द के कौन से शब्द समूह से हैं? प्रभाकर के पर्यायवाची शब्द बताने। प्रभाकर मान होता है रवि, सूर्य, भास्कर। ये ए ऑप्शन सही होगा आपका। अब क्या, अभी गद्य है, इसको पढ़ना है। 10 से 12 तक क्वेश्चनों के उत्तर इसमें देने। बया बुनकर, बया नाम का एक पक्षी होता है जो पेड़ों पर घोंसले बनाता है, तो नीचे लटकते रहते हैं। बया पक्षी घास के तिनकों और पत्तियों से घोंसला बनाते हैं। बया पक्षी घोंसले बनाने के लिए करीब 500 बार उड़कर घास और पत्तियां लाते हैं। अपनी चोंच से तिनकों व लंबी घास को बुन देते हैं। घोंसले बनाने के लगभग 28 दिन लगते हैं। यह लालटेन की तरह लटकता हुआ अनोखा घोंसला होता है। बया एक सामाजिक पक्षी है, इसलिए एक पेड़ पर 60 पक्षियों के घोंसले तक देखने को मिल जाते हैं। यह घोंसला लगभग 2 साल तक खराब नहीं होता। हवा के तेज झोंके, तेज बारिश, ओले आदि इन पर असर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, बया पक्षी का घोंसला किन चीजों से बनता है? भी घास और तिनकों से बनता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन सही होता है आपका। घोंसला घास और पत्तियों का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, बया पक्षी घोंसला बनाने का सामान इकट्ठा करने के लिए लगभग कितनी बार उड़ता है? भी 500 बार, तो आपका लगभग 500 बार ए ऑप्शन सही होता। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, हवा के तेज झोंके, तेज बारिश, ओले आदि का इन पर असर नहीं होता।
इसमें बयां पक्षी के घोंसले की क्या विशेषता पता चलती है भी? इसमें क्या पता चलता है भी? घोंसला बहुत मजबूत होता है, यही पता चलता है हमको। मजबूत है तभी तो उस पर असर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है? श्रद्धांजलि, ये बे ऑप्शन सही होगा आपका, श्रद्धांजलि, ली छोटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, कौन से वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है? मीना माँ बाबा और मामा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मीना माँ बाबा और मामा, यहाँ पर देखो भी और के बाद में कोमा लगी, ये गलत है। मामा के बाद में कोमा लगी, ये भी गलत है। मीना के बाद में कोमा आनी चाहिए थी, इसमें ए ऑप्शन ही सही होगा। मीना माँ बाबा और मामा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, कई चेतावनियां मिलने के बावजूद रमेश हर दिन काम पर देर से पहुंचता है। रमेश के बारे में बताने के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? अनुशासित, कंजूस, ईमानदार, लापरवाह। यहाँ पर लापरवाह आएगा कि वो बात को समझता नहीं है, अमल नहीं करता है बात पर। इनमें से कौन से वाक्य में रेखांकित शब्द क्रिया नहीं है? टहल रहा है, ये क्रिया है। टहलता हूं, ये भी क्रिया है। टहल रहा है, ये भी क्रिया है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, ये संज्ञा है। बे ऑप्शन सही होगा इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी, स्वस्थ होने के लिए, स्वस्थ होने के कारण अभिषेक कम खाता है। दिए गए वाक्य में शब्द क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। अस्वस्थ होने के कारण अभिषेक कम खाता है, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है भी? कम आपका क्रिया विशेषण है। इसमें क्या है भी? क्रिया है खाता, खाना, खाना कम खाता है, तो ये कम है, इसमें क्या है भी? क्रिया विशेषण है। ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं खाने की, कि कम खाता है, ज्यादा खाता है। कहानी को पढ़कर प्रश्न संख्या 18 से 21 से उत्तर दीजिए। शीतल जल। एक शिष्य अपने गांव से आश्रम जा रहा था, रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। यह देखकर उसने अपना गला तर कर लिया, पानी पी लिया। कुएं के मीठे और शीतल जल से शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली। उसने सोचा, क्यों न यह जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। गुरुजी ने जल पीकर, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। बाद में एक अन्य शिष्य ने उस जल की एक घूंट पीते ही थूक दिया और कहा, गुरुजी यह जल न तो मीठा है, नहीं ठंडा। आपके उस शिष्य की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए थी। गुरुजी ने समझाया, बेटा मुझे भी यह जल ठीक नहीं लगा था, पर मैं यह कहकर उस शिष्य का मन नहीं दुखाना चाहता था। मिठास और शीतलता इस जल में नहीं, उस शिष्य के मन में है। यह जल पीकर उसने मन में मेरे लिए प्रेम उबड़ा। हो सकता है जब जल मटकी में भरा गया तब शीतल हो, यहाँ तक आते आते जल वैसा नहीं रहा, पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता ना। तो देखो भी क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, जल से शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली। ऊपर दिए गए वाक्य में तृप्ति क्या है भी? संतोष हुआ। गुरुजी ने जल चखने के बाद क्या कहा? जल की प्रशंसा की। दूसरे शिष्य ने जल चखकर क्या टिप्पणी की? गुरुजी को पहले शिष्य को डांटना चाहिए था, ये सही। गुरुजी को पहले शिष्य की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। गुरुजी को पहले शिष्य के से जल दोबारा मंगवाना चाहिए था। गुरुजी को उससे जल नहीं पिलाना चाहिए था। यहाँ पर बे ऑप्शन सही होगा, उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भी, इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, ये सही है। इनमें से कौन सा शब्द विकास शब्द का विलोम है? विकास का विनाश, उत्तर सही होता है आपका। इनमें से कौन सा शब्द उत्थान शब्द का विलोम है? उत्थान, पतन, पतन आपका उत्तर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भी, कछुआ अच्छी तो है ही, आजकल तो बहुत जल्दी में रहते हैं। खरगोश कहता है, कछुए तुम कितना धीरे चलते हो। खरगोश कहता है, यह बात तो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। कछुआ कहता है, धीरे नहीं चलता हूं, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। दिए गए वाक्य का सही क्रम क्या होगा अभी? पहले कौन व्यक्ति ने, किसने शुरुआत की होगी भी? देखो भी, देखिए भी इसमें क्या होगा भी?
खरगोश कहता है यह बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। फिर कछुआ बोलेगा अच्छी तो है ही, ये बात अच्छी तो है ही, आजकल तो सभी जल्दी में रहते हैं। फिर क्या होगा अभी, खरगोश कहता है कछुए तुम कितना धीरे चलते हो। फिर कछुआ क्या बोलेगा अभी, धीरे नहीं चलता हूं, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। ए ऑप्शन सही होगा। आप इसमें कौन सा विकल्प सही करके आए थे कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भी, श्याम ने बताया कि उसने चोर को सड़क पर भागते हुए देखा। इनमें से कौन सा विकल्प पूरा करने के लिए सही है। सड़क को, सड़क में, सड़क ने, सड़क पर, वह ऑप्शन सही होता। बच्चे प्रसन्न थे इसलिए तेजी से दौड़ रहे थे, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। एडवर्ब। अब दौड़ रहे थे वो तेजी से, तो यहां पर तेजी से क्या है भी क्रिया विशेषण है कि दौड़ कैसी हो रही थी, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तेजी से। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मीनू को अपने सफल होने का हर्ष था, खुशी थी, परंतु अपनी बहन की सफलता का उसे सुख था, जोश था, उल्लास था, खेद था। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा भी दुख होगा, क्योंकि ये सफल हुई, ये असफल हुई। भोजन के बाद मेहमान अपनी उंगलियां चाट रहे थे। ऊपर दिए गए वाक्य से हमें भोजन के बारे में क्या पता चलता है। मेहमानों को भोजन का स्वाद पसंद नहीं आया, ये तो गलत है। दूसरा है भोजन सभी मेहमानों के लिए पर्याप्त नहीं था। तीसरा है मेहमानों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, तभी तो उंगलियां चाट रहे थे। किस वाक्य में शब्दों के क्रम को ठीक रखते हुए प्रश्न बनाया गया है। क्या मुझे सारा काम करना है, यह सारा काम मुझे क्या करना है, यह सारा क्या काम मुझे करना है, क्या यह सारा काम मुझे करना है। द ऑप्शन सही होगा। प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें प्रश्नवाचक जो शब्द है वो पहले आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भी, अपनी प्यारी दीदी को देखकर लीला के मन में लड्डू फूट रहे हैं। कौन सा विकल्प रेखांकित मुहावरे का अर्थ समझाता है। लीना चकित हो रही है, लीना क्रोधित हो रही है, लीना गंभीर हो रही है, लीना प्रसन्न हो रही है। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद।